बिहार में आरजेडी को भारी नुकसान हुआ है। बिहार में आरजेडी अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। 2020 के मुकाबले करीब 45 सीटों का नुकसान हुआ है आरजेडी को, यानी 2020 में जो आंकड़े थे उनसे बहुत नीचे। 2020 में आरजेडी को 75 सीटें थी, अभी 24 पर वो आ रहे हैं, तो 45 नहीं बल्कि ये नुकसान और बढ़ रहा है ज्यादा। 2020 में नंबर 1 पार्टी अब नंबर 3 पार्टी हो गई है। आरजेडी की हम बात कर रहे हैं और अब एसआईआर पर देखिए विपक्ष का आरोप क्या है। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, बिहार में खेल खेला गया। कांग्रेस कह रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की ये जीत नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है यही खेल अब यूपी में होगा। कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग की ये जीत है। एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें खेल कर दिया गया है, साजिश कामयाब नहीं होगी। समाजवादी पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है आज एसआईआर की जीत हुई है। बिल्कुल, तो यहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि मतदाताओं के नाम काटे गए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनाव आयुक्त जो देश हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी जीत हुई है, यानी सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि चुनाव आयोग की यह मनमानी है और कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी की साजिश हुई है। यहां पर दलितों के वोटों पर डाका डाला गया है, यह कांग्रेस पार्टी का यहां पर आरोप है एसआईआर की आड़ में वोट चोरी का। लेकिन सवाल यह है कि अब ये कहते जाना, साथ में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा भी लेते जाना, ये सब भी कहते जाना, साथ में चुनाव में हिस्सा भी लेते जाना और नहीं जीत पाने की स्थिति में यह कह देना कि ये तो चुनाव आयोग की एक तरीके से धांधली है। ये क्यों हो रहा है सर? आप क्या चाहते हैं? रुकिए डॉक्टर मंडल, अभी आपसे नहीं, स्टूडियो में बहिष्कार किया। जयशंकर जी से सवाल है, आप रुक जाइए, अभी आ रहे हैं आपके पास। बहिष्कार करें जयशंकर जी। नहीं, ये बात एकदम सही कह रहे हैं दिनेश साहब। भाई अपोजिशन चुनाव रिजल्ट आने के बाद ये बात क्यों करता है, उसके पहले क्यों नहीं करता है? उसके पहले एक बार कहोगे ना कि हाँ, अगर इसी तरह से एसआईआर की प्रक्रिया होगी, इस तरह से व्यवस्था होगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो नहीं कर रहे। दूसरी मंडल साहब सुन लिया आपने? देखिए, नहीं दूसरी और एक तटस्थ व्यक्ति सीनियर पत्रकार ये कह रहे हैं। दूसरी बात है दिनेश जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सर उनका जवाब भी ले लीजिए ना। वो कह रहे हैं हम कैसे बायोकॉट कर दें। हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जयशंकर जी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं मानता हूँ कि स्थिति ये आ रही है कि अगर चुनाव इसी प्रकार से होगा तो विपक्ष को बांग्लादेश की तरह बहिष्कार करना पड़ेगा। ये तो अब आपने बांग्लादेश से कंपेयर कर दिया। गौरव एक सेकंड, अब आपने बांग्लादेश से कंपेयर कर दिया भारत की व्यवस्था को। यही जो मानसिकता है, यही लोगों तो शायद समझ में नहीं आती है मंडल जी आपकी। जयशंकर जी जयशंकर जी मंडल जी एक मिनट। मेरा कहना यह है कि अब आप मान के चलिए कि देश में अब इसी तरह से चुनाव होंगे, चुनाव आयोग अब इसी तरह की भूमिका में रहेगा। अभी भी छपरा से जो खेसारी लाल यादव 7,000 वोट से पीछे थे जब हम 1 बजे यहाँ बैठे थे तब, और अभी भी 7,000 वोट से वो पीछे हैं और 13 राउंड की काउंटिंग हुई है। कितना था उसमें? 28 में से 13 राउंड की काउंटिंग हुई है। अभी कुल मिला के 37 रिजल्ट आए। हम लोग यहीं पे बैठ के मतगणना में करते थे। 2 बजे तक तो मैक्सिमम आप सुबह से ही देख रहे हैं। ये रात के 2-3 बजे चलाएंगे, सुबह 8 बजे तक रिजल्ट आएगा। आप देखिए, मैं लिख के जा रहा हूं मैं। दूसरी बात यह है, देखिए सीधी सी बात है, अब ये उम्मीद किसको थी? किसी पत्रकार को थी नहीं, किसी राजनीतिक दल के नेता को थी नहीं, अमित शाह जी को थी। अमित शाह जी 260 के ऊपर की बात कर रहे थे। 160 सॉरी 243 सीटें हैं, 160 की बातें कर रहे थे। और अमित शाह जी गौरव हर चुनाव में इसी तरह से ठिया जमा के बैठते हैं। लोकसभा का चुनाव था उसमें भी। तो सर इसमें गलत क्या है? नहीं, अच्छी बात है ना, यही तो इससे सीखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इतनी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, खुद अमित शाह नहीं कर रहे थे। लेकिन अगली खबर देखिए, राघोपुर से तेजस्वी यादव ने बढ़त बनाई। 29वें राउंड के बाद 13,880 वोटों से आगे हैं। 25वें राउंड से इनके लिए गिनती ने इनका साथ देना शुरू किया और 25वें से 29वें तक पहुंचते पहुंचते अब 13,880 वोटों से आगे। लेकिन महुआ में क्या चल रहा है? बिल्कुल, और महुआ में जहां उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप, वो हार के कगार पर हैं। करीब 30,000 वोटों से तीसरे नंबर पर हैं तेज प्रताप। महुआ सीट पर बीजेपी के संजय सिंह जीत की ओर हैं। तो ना तो उनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीता दिख रहा है, ना वो खुद जीतते दिख रहे हैं। जो 14 लोगों को उन्होंने खुद के साथ लड़ाया था, खुद समेत, वो 14 के 14 पीछे दिख रहे हैं यहां पर, या हार रहे हैं तेज प्रताप के। अब सवाल यह है कि वो कह रहे थे, अभी मंडल साहब कह रहे थे कि अगर ऐसा ही होता रहा तो अभी आम चुनाव, और उसके पहले से ही मुझे याद है कि ये लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहे, चुनाव आयोग को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर, इसको लेकर सवाल उठाते और उनसे ये सवाल उसके बाद हरियाणा भी हो गया, महाराष्ट्र भी हो गया, आम चुनाव तो खैर हुए ही हुए। उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि हिमाचल में क्या हुआ था, कर्नाटक में क्या हुआ था, झारखंड में क्या हुआ था, तेलंगाना क्या है, तेलंगाना में क्या हुआ था? वहां वोट चोरी नहीं हुई थी? देखिए, वोट चोरी हुई
और राहुल जी ने तो कर्नाटक का ही उदाहरण दिया है और उदाहरण देकर बताया, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जितने सीट बीजेपी को आए वो भी नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि वो मैनिपुलेशन से जीतती है। और सर जो जयशंकर जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बातों से कि अब चुनाव ऐसे ही होगा और तमाम विपक्षी पार्टी के शीर्ष सर एक बात और बता दीजिए, ये मतलब आपको चुनाव आयोग पर यकीन नहीं चुनावी है, प्रक्रिया में आपको देश की अदालत पर भी यकीन नहीं है क्या? नहीं किस पर यकीन नहीं है क्या? देश की अदालत, यकीन आपने चुनाव आयोग के लिए तो आप कह रहे हैं, देश की अदालतों पर भी यकीन नहीं है क्या आपको? अरे देश की अदालत के सामने क्या हुआ आपको पता है ना? ईवीएम को कहा उन्होंने डिस्प्ले करने, एक देश की अदालत में बताया गया कि हमने तमाम जो आपने मांगे थे सबूत, उसको हमने डिलीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कहा चुनाव आयोग ने, और तो क्या किया वहां पर? हुआ था अभी। तो देखिए ये बड़ी बात है कि जहां पर सबूत है उसको चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के सामने उनके आदेश के विपरीत उसको मिटा दे रहा है और सीधे इन्फॉर्म करता है कि हमने इसको मिटा दिया। तो ये किस पर यकीन की जाए? मैं जयशंकर सर के नहीं तो अब आगे यहाँ से क्या आत्ममंथन होगा या केवल वोट चोरी का ही मुद्दा उठाया जाएगा? आत्ममंथन नहीं, मंथन होगा, और जो बात जयशंकर जी का है उस पर मंथन होना चाहिए। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.